A very good evening to all of you. Today we will start type of fluorescence or delayed fluorescence. इस टॉपिक को दो तरह से अलग तरह से पूछा जाता है. या तो मैंने कहा कि टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस पूछा जाएगा या तो डिलेड. हाँ, ऊपर मैंने लिखा हुआ है डिलेड फ्लोरोसेंस. तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वापस जेबलोंस्की डायग्राम में जाना पड़ेगा. स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक किया था तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं. क्योंकि उसमें जो हमने फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस पढ़ा था तो वो आपके माइंड में होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा. तो इसीलिए मैंने आपको मैसेज भी डाला है कि आपको कल ये पढ़ के आना है जेबलोंस्की डायग्राम. तो कल के लिए आपको पता ही हो, आई थिंक ये टॉपिक सभी में है. आपके ऑर्गेनिक में भी होगा, आई थिंक इनऑर्गेनिक में भी होगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आपने अच्छे से कल तैयार करके लाना है. इस टॉपिक को सभी सब्जेक्ट्स में अपने अपने तरीके से सबने एक्सप्लेन किया होगा. तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने करवाया, जैसे भी आपको जैसे जिस तरीके से इजी लगता है वैसे आप इसको कर सकते हो. मैंने कोशिश की है कि डीपली आपको जेबलोंस्की डायग्राम एक तरह से क्रैमिंग ना करें आप, आपको ये माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि ये ऐसे होता है. जेबलोंस्की डायग्राम का मतलब क्या है, हम जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाता है, ये तो सभी को ही पता है ये चीज़. बट उसके पीछे की जो पूरी जो इमेजिनेशन है, ताकि वो उसको इमेजिन कर पाओ. तो जैसे भी आपने तैयार करना है, जो आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा या ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, तो जैसे भी जहाँ पे जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो. तो उसमें ही हमने जो फ्लोरोसेंस पढ़ा था उसी के ही हम टाइप में जाएंगे, जिसको कि डिलेड फ्लोरोसेंस का नाम दिया गया है. तो थोड़ा सा मैंने कहा कि रिवाइज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि आपकी फ्लोरोसेंस क्या थी. तो इन शॉर्ट आपको पता है कि हमारे पास जब उसको एनर्जी मिलती है मॉलिक्यूल को, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे. जैसे कि यहाँ पर ये S0 लिखा है और ये S1 है. तो यहाँ से एक्साइट होके जब ये S1 स्टेट में जाता है तो इसके भी आपके वाइब्रेशन लेवल हैं, सब वाइब्रेशन लेवल हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताए थे ये V1 V2 V3. तो यहाँ पर इसके सब आगे लेवल्स इस तरह से बनाए हुए हैं. ये मैंने डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया था कि सिंगलेट स्टेट के ये सिंगलेट स्टेट्स हैं. ये ग्राउंड स्टेट है, ये S1 स्टेट है सिंगलेट, और ये आपकी ट्रिपलेट स्टेट रहती है. और सिंगलेट की स्टेट में भी हम बीच में उसमें वाइब्रेशन लेवल्स को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके जो वाइब्रेशन लेवल हैं वो V1 V2 V3 एंड सो ऑन, इस तरह से शो किए हुए हैं हर स्टेट के, सिंगलेट के भी और ट्रिपलेट स्टेट के भी. तो जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो कहीं भी जा सकता है. वो V1 में जा सकता है, V2 V3 V4 V5 कहीं पे भी जा सकता है. और आपको पता है कि वो वहाँ पर अनस्टेबल रहेगा, ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकता है वो, एंड देन वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है. बट वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है. तो उसके बीच में जो अलग अलग लेवल्स हैं उनको होके वो नीचे आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन लेवल्स जो डिफरेंट बनाए हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो V3 में गया है तो यहाँ से वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा. पहले वो V3 से V2 में जाएगा, फिर V1 में जाएगा. इसी तरह से मैंने कहा था कि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, डायरेक्टली वो सीधे ग्राउंड स्टेट में नहीं आता है. ये मैंने आपको बताया था. तो जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. तो कुछ आपके थे जो कि आपके जब वो वापस आ रहा होता है तो कुछ तो नॉन रिलेटिव थे आपके प्रोसेस. ठीक है, मतलब कि वो उसमें हीट रिलीज़ होती है, वहाँ पे लाइट नहीं आपकी वो एमिट करता है. और कुछ आपके रिलेटिव ट्रांजिशन थी. ठीक है. कुछ आपकी नॉन रिलेटिव थी जो कि आपकी कौन सी थी, जो कि आपके हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जब जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वो S3 से सॉरी S3 से मान लो वो S2 में गया, फिर S2 से वो S1 में गया. तो इस तरह से वो 1 by 1 वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है. तो उनको हमने नॉन रिलेटिव ट्रांजिशन का नाम दिया था. और जब वो आपका
लोएस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट से आपका ग्राउंड स्टेट में जब वापस आता है तो उसको हमने नाम दिया था फ्लोरोसेंस। ठीक है, वहाँ पर ये एक रेडिएटिव ट्रांजिशन थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है। यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, जबकि आपका जो ये वाली आपकी लोएस्ट पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो उसको हमने फ्लोरोसेंस का नाम दिया था। राइट, तो लोएस्ट पॉसिबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। बाकी इसके बाद मैंने ट्रिपलेट स्टेट को भी एक्सप्लेन किया था कि अगर वो सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, जिसको कि हमने आई एस सी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, या फिर कहीं पे आपने ICS भी पढ़ा है किसी बुक में, ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम दिया है, किसी में इंटर क्रॉसिंग सिस्टम, ये एक ही बात है। राइट, चाहे आप ICS लिखें चाहे ISC लिखोगे आप। तो जब वो यहाँ से आपका सिंगलेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, और इस ट्रिपलेट स्टेट को हम सिंगलेट से थोड़ा नीचे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जो आपकी जो ट्रिपलेट स्टेट है, वो ट्रिपलेट स्टेट जो है वो एक स्टेबल स्टेट है, और आपका जो ट्रिपलेट स्टेट है वो लो एनर्जी स्टेट है। तो इसीलिए हम इसको नीचे बनाते हैं और सिंगलेट स्टेट को हम ऊपर बनाते हैं। तो जब वो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो स्पिन चेंज करता है। ये हमने बताया था मैंने आपको। तो उसके बाद फिर हमने ट्रिपलेट स्टेट में भी फिर वो वही प्रोसीजर आगे बताया था कि वो फिर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वो जाता रहेगा। बट कई बार क्या होता है कि ये एक्सेप्शन जो हम बता रहे हैं, जो कि आप अलग तरह से हम फ्लोरोसेंस का नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जगह पे क्या होगा कि यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वापस आपके सिंगलेट स्टेट में चला जाएगा। सॉरी, मैं इसको अलग डायग्राम से शो करती हूँ। ये तो मैंने जस्ट आपका वो बता दिया, बेसिक जो था इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जो टाइप है, हम टाइप में जाएंगे कि आपका जो डिलेड फ्लोरेसेंस क्या है। तो इसमें क्या है कि मैंने कहा कि जब वो यहाँ पर सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में गया, तो वहाँ पर वो स्पिन चेंज करेगा। बट कई बार क्या होता है कि यहाँ से वो ट्रिपलेट स्टेट में जाके, यहाँ से वो नीचे अपने लोअर एनर्जी स्टेट में जाके जो आपका प्रोसेस वैसे नहीं होगा, वो वापस दोबारा से सिंगलेट स्टेट में वापस चला जाता है। ठीक है, दोबारा से स्पिन चेंज करेगा और फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जहाँ से वो आया था। ठीक है, S1 में जो उसकी स्पिन थी, वो उसकी चेंज हुई यहाँ आके, और जब वो वापस गया तो फिर से स्पिन चेंज होगी, मतलब कि इट मीन्स कि एक्चुअल अपने उसी स्टेट में वो दोबारा से वापस आ गया। राइट, तो इसीलिए इसको रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का नाम देते हैं। ये हो गया आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, या फिर आपका मैंने कहा कि इंटर क्रॉसिंग सिस्टम बोलो या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलो। तो दोबारा से वो आपका ट्रिपलेट स्टेट से दोबारा से वो सिंगलेट स्टेट में वापस आ गया, रिवर्स हो गया, ये रिवर्स इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। अगेन जब वो S1 पे पहुंच गया, तो अब वो S1 से फिर वो ग्राउंड स्टेट में वापस जाएगा। तो इसको फिर डिलेड फ्लोरेसेंस का नाम दिया गया है। और डिलेड फ्लोरेसेंस भी आपकी दो टाइप की है, एक है आपकी ई टाइप की। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ योर ई टाइप फ्लोरोसेंस एंड सेकंड इज़ योर पी टाइप फ्लोरोसेंस। ई टाइप का मतलब है इयोसाइन टाइप, और पी का मतलब पायरीन टाइप। ठीक है, तो वैसे आपके सिलेबस में ई टाइप लिखा गया है, और इसी तरह से ही आपके एग्ज़ाम में भी आता है ये। तो ई टाइप फ्लोरोसेंस मीन्स टू से, और वी कैन से इयोसाइन टाइप। और मैंने कहा कि पायरीन टाइप दूसरा है आपका। तो फर्स्ट सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम ई टाइप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ई टाइप में सिंपली, बिल्कुल सिंपल है। वैसे तो फ्लोरोसेंस वो होती थी कि यहाँ से वो एक्साइटेड स्टेट में गया, और जो आपकी लोएस्ट आपकी फर्स्ट जो आपकी लोएस्ट पॉसिबल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट थी, ठीक है, नॉट ट्रिपलेट बट लोएस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट लोएस्ट पॉसिबल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से
जब वो ग्राउंड स्टेट में आता था तो वो उसको नाम फ्लोरेसेंस का नाम देते थे। तो यहाँ पर भी वो लोएस्ट पॉसिबल एक्साइटेड से ही ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वो जो वापस आ रहा है वो पहले ट्रिपल स्टेट में भी गया था, ट्रिपल स्टेट के जाने के बाद फिर वापस वो यहाँ आया है, राइट। एक तो फ्लोरोसेंस थी कि वो यहाँ गया, आपका यहाँ गया और यहाँ से फिर वापस आ गया, ठीक है। जबकि ई टाइप फ्लोरोसेंस में क्या हुआ कि वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ आया, फिर वो यहाँ आया, राइट। तो ये आपका डिलेड फ्लोरोसेंस का टाइप है जो कि ई टाइप है। डिलेड क्यों बोला गया इसको, ठीक है। अब बात आती है कि डिलेड क्यों बोला गया। डिलेड इसीलिए बोला गया क्योंकि जो आपकी, क्योंकि वो यहाँ पर पहले आपका ट्रिपल स्टेट में भी वो गया था। तो ट्रिपल स्टेट में क्या है कि आपकी ये जो स्टेट है ये बहुत स्टेबल है स्टेट, और लो एनर्जी स्टेट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, यहाँ पर उसका टाइम थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि वो स्टेबल है और थोड़ी देर यहाँ पर डिले होने की वजह से आपका, क्योंकि यहाँ जब उसको वापस आना है तो यहाँ वापस आने के लिए वो लेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ही अगर आपको रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार कि आपको इसको डिलेड ही क्यों बोला गया है, तो आपको इसका रीज़न यही है क्योंकि ये आपको पता है कि इसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम हमने इसको दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जाता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन यहाँ पर होती है। तो जो कि आपकी एक स्टेबल स्टेट है, ट्रिपल स्टेट, लो एनर्जी स्टेट है, तो इसलिए जो टाइम है वो डिलेड हो जाता है। तो इसीलिए इसको डिलेड फ्लोरेसेंस का नाम दिया गया है। और डिलेड फ्लोरेसेंस आपकी दो तरह से बताई गई है, एक ई टाइप एंड एक पी टाइप। तो अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं पी टाइप फ्लोरेसेंस, पी टाइप डिलेड फ्लोरेसेंस।